अभिनंदन, स्वागत दोस्तों कल के लेवल्स के एक और वीडियो में, जहां पे हम हर दिन इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं और लेवल्स निकालते हैं। तो पिछले वीडियो में जो मैंने वहां पे आपको दिखाया था कि अभी भी थोड़ा सा खतरा है, अभी भी पूरा बुल रैली नहीं है। तो अब हुआ क्या, परसों भी यही हुआ था यहाँ पे कि मार्केट जो है वो ऊपर ही खुलता जा रहा है, गैप अप। तो क्योंकि निफ्टी बुलिश था काफ़ी ज़्यादा, 18,600 के आसपास से ही मैंने आपको बताया था। तो तब से ये गैप अप खुलते ही ऊपर ऊपर की ओर निकलता जाता है। और सुबह आई थिंक करीब करीब मैंने आपको इस लेवल पे मैंने यहाँ पे बताया था कि आई थिंक 11:30 का टाइम था, या 10:30 का टाइम रहेगा। ये यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था 11:45 के आसपास, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये सपोर्ट का काम करे। और मैं आज दिन में भी काफ़ी लाइव आया, लाइव के ऑप्शंस के लिए लाइव चार्ट लोगों के साथ शेयर किए जो लोग जुड़े थे। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं लाइव ऑप्शन बैच के लिए, तो सब्सक्रिप्शन प्लान मैं नेक्स्ट वीक से अनाउंस करने वाला हूँ, जहाँ पे लाइव ट्रेडिंग रूम एक्सेस मिलेगा आपको। और हम ऑप्शंस के मोमेंटम एज वेल एज स्कैल्पिंग मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो जिसकी अनाउंसमेंट ट्विटर पे कर दी जाएगी और यूट्यूब पे भी कर दी जाएगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सुबह निफ्टी के बारे में जब डिस्कशन किया था कि ये सपोर्ट है, और देखिए उसके बाद यहाँ पे फिर ये 19,100 से लेके यहाँ पे गया है 19,200 तक। तो 100 पॉइंट का इसने सीधा मूव दिया। और तो बीच बीच में जो स्कैल्पिंग के लेवल आ रहे थे वो भी मैं पुट वगैरह के वो भी डिस्कस कर रहा था लाइव आने के बाद। तो अब क्या हो रहा है इसमें दिक्कत निफ्टी में कि मुझे क्यों लग रही है खतरा, मुझे अभी भी मतलब मैं अभी भी पूरा कन्विंस नहीं हूँ लॉन्ग रैली के लिए। वो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था। देखिए सारा जो ये मूव है ये डाउ की वजह से चल रहा है। तो मैं एक बार आपको डाउ फ्यूचर का चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो डाउ फ्यूचर में देखिए ये एक बड़ा रेसिस्टेंस है, ये बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है। और ये 2022 के अप्रैल यानी अभी एक साल के ऊपर हो चुका है, यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इससे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। और अभी देखिए इसने लोअर हाई बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये लोअर हाई बनाने के बाद इसने ब्रेक किया बड़े अच्छे कैंडल से। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए यहाँ, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट के अनुसार ही इंडियन मार्केट बिहेव करेगा। बहुत लोग बोलते हैं डीकपल डीकपल, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर यूएस मार्केट में सेलिंग आने लगेगा, प्रेशर, तो इंडियन मार्केट का अता पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ निकल गया। तो इतने बड़े अच्छे वॉल्यूम वाले कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया। लेकिन उसके बाद देखिए फिर से अगली कैंडल में ये नीचे की ओर आ गया। तो जब तक डाउ का ये लेवल टूटता नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है डाउ का। और अगर ये लेवल होल्ड रहा, यानी कि आप मान लीजिए कि अगर ये लेवल रिटेन रहता है डाउ जोन्स में, तो डाउ जोन्स इन लेवल्स पे आने वाला है। तो यहाँ से करीब करीब 7-8 हज़ार पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में दिख सकती है। तो इसलिए डाउ जोन्स जैसे ही रिवर्सल लेगा, अब ये 1-1.5 वीक में और थोड़ी कहानी पता लग जाएगी क्या होने वाला है। तो इंडियन मार्केट की दशा और दिशा फिर वही तय करेगा। तो अब देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो सारा रैली मिल रहा है आपको, ये गैप अप में मिल रहा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। इन सारे कैंडल्स में मार्केट ऐसे ही उठा है, सिर्फ प्राइस की मूवमेंट है। और इसमें एक चीज देखोगे आप अगर, तो मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ ड्रॉ करके इसका वीकली का। तो मैंने ट्विटर पे भी डाला था सुबह। तो ये देखिए ट्वीट इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दे दिया आज। और कैंडल का ये देखिए शेप, देखिए कैंडल का शेप देखिए, बहुत ही अच्छा है कैंडल का शेप। यानी कि ये पूरा दर्शा रहा है कि अगर बुल्स हैं यहाँ पे तो आ चुके हैं वो। और बुल्स अगर मतलब जब ये कैंडल इस तरह का बनाएगा, तो या तो ये ट्रैप कैंडल है, या तो फिर ये बहुत ही बड़ी रैली होने वाली है यहाँ पे। अब दोनों में से एक ही कंडीशन है। अब हो चुका है इस कैंडल का लो, एक तरह से सपोर्ट। देखिए जब भी कोई रेसिस्टेंस आता है, रेसिस्टेंस के पास अगर कोई कैंडल आती है, ऐसे बन रही है कैंडल रेसिस्टेंस से पहले, और उसके पास डोजी बनना जरूरी होता है, चाहे लॉन्ग लेग डोजी बने या थोड़ा सा ये समझ लो आप इस तरह का डोजी बने, मतलब इस तरह का कैंडल बनना होता है, तो फिर ब्रेकआउट होता है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, उससे पहले सेलिंग वाला कैंडल बनाया। देखिए ये इस तरह का कैंडल बनाया। तो ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट को सपोर्ट करने वाला कैंडल नहीं है ऑल्दो, लेकिन फिर भी इसने ये वीक में गैप अप ये सारा, तो ये जितना भी आपको दिख रहा है कैंडल का शेप, ये सारा गैप अप, आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें 100-150 पॉइंट गैप अप का है। तो ये खुद से प्राइस मूव करके नहीं गया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली। तो कोई भी रेसिस्टेंस अगर टूटता है, और आप देख रहे हो यार कैंडल का शेप तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके छोटे टाइम फ्रेम में जाइए और देखिए कि क्या वो गैप अप होके खुला हुआ है, ऐसे गैप अप से खुला हुआ है तब ये कैंडल बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना, उसके बिना आप कोई भी कंक्लूजन मत करिए। अब चलिए देख लेते हैं, ऊपर का तो कोई रेसिस्टेंस है नहीं, अब खुला मैदान पड़ा है। अब नीचे का रेसिस्ट सपोर्ट देख लेते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आवरली चार्ट में तो कोई खास सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं है, कंटिन्यूस हायर हाई बनाते जा रहा है। तो आवरली चार्ट पे तो कोई सपोर्ट नहीं है। आवरली चार्ट पे क्या मिल सकता है आपको सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा, देखते हैं ट्रेंड लाइन अगर इसमें राइजिंग वेज वगैरह कुछ बन रहा है तो पता लग जाएगा। अभी कुछ भी नहीं बन रहा यहाँ पे राइजिंग वेज, ये सीधा एकदम कुतुब मीनार की तरह ये सीधा सांप सीढ़ी है। तो सांप सीढ़ी में अब जैसे ही यहाँ पे सांप आएगा और इसको खाएगा, अगर कोई तो सांप बैठा है यहाँ पे, और सांप आने के बाद अगर
यहाँ पे टच करके खा गया तो ये फिर ये सीधा नीचे गिर सकता है। तो अभी ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। अब आवरली चार्ट में जो सपोर्ट है बस वो यही है, जो पुराना स्विंग है, ये पुराना स्विंग है 18,800 850 के आसपास। तो पुराने स्विंग का ही अभी सपोर्ट है आवरली चार्ट में। तो ये पोजिशनल उन लोगों के लिए जो पोजिशनल काम करते हैं, जो इंट्राडे में काम करते हैं, उनके लिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के सपोर्ट चलेंगे। तो अब 15 मिनट का सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी के अंदर 15 मिनट का सपोर्ट देख लो आप। ये वाला सपोर्ट है, सबसे पहला सपोर्ट तो यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला, ये सपोर्ट एरिया है। क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट दिया तो आएगा रीटेस्ट करने, तो यहीं आएगा। अब आने के बाद यहाँ पे फिर नीचे ब्रेक करके नीचे जाता है, रिजेक्ट करके गिरता है, या तो यहीं से घूम जाता है। उसके बाद आप उसके अनुसार अपने एंट्रीज ले सकते हैं। तो पहला सपोर्ट ये है। दूसरा सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का हाई, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये दूसरा सपोर्ट है। ये दूसरा सपोर्ट जब टूट जाएगा तो फिर ये अपना जो तीसरा सपोर्ट बैठेगा नीचे, वो सीधा सीधा ये वाला बैठेगा। तो ये तीसरा सपोर्ट है। तो ये हो गए निफ्टी के सपोर्ट आवरली 15 मिनट और डेली चार्ट पे, जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस में बताया है। अगर आपके कुछ होल्ड किए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए कॉल पुट या स्टॉक वगैरह, तो आप लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, उसके बारे में मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अब क्या बैंक निफ्टी का हुआ। बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैं एक दिन आपको बताया था, यहाँ पे वॉल्यूम का खेल था सारा। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम का डेटा थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि जीरोधा में वॉल्यूम कुछ और दिखा रहा था, और ट्रेडिंग व्यू और एनएससी के पोर्टल पे वॉल्यूम्स कुछ और आ रहे थे। तो जब आप वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो याद रखिए तीनों जगह ट्रेडिंग व्यू, एनएससी और जीरो देखिए, क्योंकि वॉल्यूम्स में मिसमैच होता है। और अगर आप वॉल्यूम को एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर मतलब प्राइस एक्शन समझने के लिए, और वॉल्यूम का डेटा में अगर 10K 15K का भी फर्क हुआ, यानी कम ज़्यादा हुआ वॉल्यूम, तो आपका सारा जो एनालिसिस है वो गलत हो सकता है। इसलिए 3 पोर्टल पे जाइए और वॉल्यूम एनालिसिस कीजिए, अगर आप वॉल्यूम बेस्ड स्टडीज कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए, ये सिंपल सा ट्रेंड लाइन था, जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट के बाद उस दिन गैप अप खुला और ये ऊपर रैली दे दी। तो नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा एक कैंडल बना के रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर एक हायर हाई बनाता है, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे बाइंग होती है। तो इसने तो सीधा रैली दे दिया। अब सीधा रैली दे दिया तो यहाँ पे बायर्स को मौका नहीं मिला। जो लॉन्ग टर्म बायर हैं, जो बायर मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाले बायर्स होते हैं, बड़े बायर्स हैं, वो हमेशा देखिए होल्ड करके, क्योंकि अगर आपको वॉल्यूम दिख जाएगा ना यहाँ पे, अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे यार ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बाइंग है, ऐसा नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रैली के बाद थोड़ा साइड में से लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो चलता है। और उसके बाद फिर एक बड़े कैंडलों से ब्रेकआउट होते हैं कंटिन्यूस, वो होता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं है, ये रिटेल कम यूफोरिया, यानी कि उन्माद हिस्टीरिया, जो भी बोल लो आपकी बड़े ऑल टाइम हाई ऑल टाइम। क्योंकि देखिए फ्राइडे के दिन आई थिंक बैंक निफ्टी निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों ने ऑल टाइम हाई लगाए थे यहाँ पे। तो ये सारा उसका उन्माद का खेल चल रहा है, अभी उसी पे मार्केट घूम रहा है। एनीवे हमें उससे क्या लेना, जहाँ मार्केट डायरेक्शन जाएगी हम वहीं जाएंगे। तो ये जो कैंडल बनी है, ये कुछ भी कैंडल नहीं है, ना तो ये सेलिंग है ना बाइंग की कैंडल है। ये एक तरह से बस साइडवेज न्यूट्रल बायस कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्राइस ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे और यहीं पे आके क्लोज कर दिया इसने। तो अब इस प्राइस का जो लो है वो इम्पोर्टेंट है उससे पहले ब्रेक करने के लिए। और जो दूसरा सपोर्ट बैठेगा उसमें वो ये है, क्योंकि देखिए ये क्यों है, यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस लिया था, दूसरा रेसिस्टेंस और तीसरा रेसिस्टेंस, और जब चौथी बार ये इसके ऊपर खुला था और इसके नीचे क्लोज कर दिया था, नीचे क्लोज करने के बाद आज इसने गैप अप खोल दिया। तो ये जो है इसका सपोर्ट बैठेगा डेली चार्ट पे, याद रख रख लीजिए। लेवल 44,340 का लेवल है डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट। अब देख लेंगे आवरली चार्ट पे क्या सपोर्ट बैठता है, या बैठता भी है कि नहीं बैठता है। ये देखिए यहाँ पे आवरली चार्ट पे ये बेरिश कैंडल था, लेकिन इसको भी इसने क्योंकि लो नहीं टूटा, लो नहीं टूटा तो ऊपर की ओर निकल गया। तो अब यहाँ पे सपोर्ट बैठता है आवरली पे ये वाला। ये कितना लेवल है, 44,500। तो यानी कि अगर मैं ओवरऑल बोलूँ आपको, तो 44,390 से या 400 से पकड़ लीजिए, और 44,500 ये जो है ये सपोर्ट का एरिया है बैंक निफ्टी में अभी। सीधी सीधी सी बात है, और कुछ इसमें मोटा कुछ बड़ा दिख नहीं रहा। और ये जो कैंडल, अरे भाई इस पे ये जो कैंडल बन रही है, एक मिनट देखते हैं जरा। ये जो कैंडल है बहुत बेरिश होती है ये कैंडल, ये कैंडल बहुत बेरिश होती है, और इसका हाई भी नहीं टूटा आखिर के 2 घंटे में, तो थोड़ा खतरा तो पता नहीं है। अब इसके इसके नीचे अब थोड़ा सा टाइम पास करने दीजिए, जब तक ये ब्रेक नहीं करता। इस तरह का कोई पैटर्न बना देगा अगर ये साइडवेज जाने के बाद, फिर यहाँ से जब ब्रेक करेगा तभी आप एंट्री लीजिएगा, अभी कुछ मत कीजिए। तो याद रखिएगा इसका लो और इसका हाई, और इसके बाद ऐसा कुछ साइडवेज पैटर्न बना दे
लोअर लो बनाते हुए, तो यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन बनेगी फिर बेस्ट एंट्री बनेगा आपको आवरली चार्ट में। 15 मिनट में देख लेते हैं क्या है। डाउ को भी ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि डाउ जिस दिन थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा इस सारे मार्केट को इंडियन वाले वो नीचे की ओर खींच देगा। तो लास्ट के 2 घंटे में इसने रेंज में रहा, तो निफ्टी ज़्यादा बुलिश था, बैंक निफ्टी कम था, इसलिए ये सारा साइडवेज में चला गया। अब इसमें क्या कुछ वेज पैटर्न देखिए, जब भी आपको गिरावट देखनी हो ना, अगर आपका बायस है, आप मान लो आप, क्योंकि बायस होता है मार्केट में, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो जब भी आपका बायस हो तो आप देखिए वेज पैटर्न देखिए, राइजिंग वेज देखिए, हमेशा बनाने की कोशिश कीजिए, जबरदस्ती मत बनाइए, बनाता हुआ उसके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपको दिखेगा ना, उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। ये छोटा सा स्टॉप लॉस होता है वेज का टॉप, और नीचे जैसी ब्रेक करेगा आप एंट्री ले सकते हैं, पुराने स्विंग्स जितने भी हैं उसके लेवल्स टारगेट निकल सकते हैं। तो राइजिंग वेज बनाने की कोशिश कीजिए। अभी हम देखते हैं कि 5 मिनट में कुछ राइजिंग वेज वगैरह, अगर हमारा लेट से बायस बेरिश है तो, क्योंकि बुलिश में तो अभी कोई पैटर्न बन नहीं रहा, ऊपर रेसिस्टेंस कुछ है नहीं, सारा खुला मैदान है इसमें। तो 5 मिनट में भी इसने रेंज ही बनाई है सारी। तो 5 मिनट में भी देखो ये सारी रेंज है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये एक ट्रेंड लाइन थोड़ी सी बनती दिख रही है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन का ट्रिपल टॉप बना हुआ है यहाँ पे देखिए। इसको आप, तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये सारा कंसोलिडेशन एरिया जितना भी है ना दोस्तों, ये सारा अब रेसिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट पे। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक तरह का राइजिंग वेज लाइक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, नो डाउट, यस। और इसने 5 मिनट में ब्रेकआउट भी देने की कोशिश किया है। अभी आपको मैंने शायद बताया था यहाँ पे 3 मिनट के, तो एनीवे पहले ही बताता हूँ मैं। तो ये राइजिंग वेज बन चुका है, और ये ऊपर के सारे लेवल अब हायर लेवल जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी 5 मिनट पे। और इसने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो मंडे के दिन ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर गैप अप खुलता है और थोड़ा नीचे स्लाइड होता है। तो अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है तो फिर उसका जो लो होगा उसके नीचे सेलिंग बैठेगी, और अगर यहाँ से टच करके बाउंस कर जाता है वापस, तो फिर बाइंग के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि वेज पैटर्न पे कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैंने एक लाइव जब कर रहा था मैं यूट्यूब पे आज, तो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था करीब 44,600 या 700 का पी था आई थिंक। तो वो करीब करीब 20-22 पॉइंट 304 का मैंने हाई बताया था, तो एग्जैक्ट 304 से वो घूमा था 290 या 279 के आस पास, हाँ 279 से शायद वो राइज किया था, तो 20-25 पॉइंट वो मूव कर गया था बढ़िया एकदम। तो इस तरह के कोई आपको मिलते हैं पैटर्न, तो आप उन पैटर्न्स को, आंखों को थोड़ा ट्रेन कीजिए पैटर्न्स को। सॉरी एक मिनट। तो जितना आप ट्रेन करेंगे पैटर्न पकड़ने के लिए, उतना ही ज़्यादा आप उसमें सक्सेसफुली एंट्रीज ले सकते हैं। ये तो ये ट्रेंड लाइन बना था यहाँ पे एक्चुअली, 1 मिनट का चार्ट था शायद, मुझे चार्ट का पैटर्न ये नहीं याद है। आई थिंक 1 मिनट का चार्ट था, उसमें राइजिंग वेज बन रहा था, यहाँ पे बन रहा है शायद आई थिंक। तो अगर आप ट्विटर पे दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो जाइए, क्योंकि मैं लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ सब। इस ऐसे नहीं बन रहा था एक्चुअली, वो 3 मिनट पे ही था। अभी मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जब भी आपको वेज बनाना हो ना दोस्तों, तो आप लाइन चार्ट पे कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइन चार्ट से ज़्यादा इसका जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा बेटर रहता है। देखिए नहीं, लाइन चार्ट में मैंने कहीं शायद फ्यूचर का चार्ट था वो, आई थिंक आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैंने पोस्ट किया था, आप जाके देख सकते हैं, ट्विटर पे मेरे रहेगा वो। एक बार और देखते हैं यहाँ पे वेज, हाँ ये बन रहा था यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने अब एक्चुअली बनने के बाद अभी देखता, तब यही दिक्कत होती है, चार्ट बन जाता है जब उसके बाद ये बन रहा था देखिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फॉल आया था तो यहाँ पे, तो ये पैटर्न बनना था उस समय, ये देखिए यहाँ पे। तो ये पैटर्न बन रहा था, तो मैंने पोस्ट भी किया था, तो ये फॉल हमने कैप्चर किया था वहाँ पे लाइव में। तो करीब 70-80 पॉइंट का फॉल था, जिसमें 25 पॉइंट ऑप्शंस मूव किया था पुट। तो उसके बाद देखिए कैसे इसने सीधा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया फिर से। तो ये पैटर्न्स को जरा आंखों पे ट्रेन, अपने आप को ट्रेन कीजिए, तो बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसको शॉर्ट करते हैं। अगर आपके कुछ कमेंट्स सुझाव हैं तो लिख के बताइए, और लाइव ऑप्शन बैच के लिए तैयार रहिए, अगले वीक से ब्लास्ट होने वाला है बिल्कुल ऑप्शंस एनालिसिस के अंदर, एकदम धमाका करेंगे हम। और जुड़े रहिए ट्विटर पे, यूट्यूब पे, अनाउंसमेंट जल्द शीघ्र ही होने वाली है। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलूंगा मंडे को, यानी कि कल के लेवल्स के एक और वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे।